हेलो एवरीवन। तो चलिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फर्स्ट लेक्चर्स में हमने होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में समझा। अब हम उसके थोड़े से एंगल करेंगे और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो मैंने देखो ये तीन इक्वेशन पहले ही लिख ली हैं, बस इसमें आपने एंगल निकालना है ना। एंगल आता ना आपको निकालना बहुत बार, दी एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स। अब क्या फॉर्मूला था, अगर लिखा जाए tan थीटा टू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। भाई यही सेम फॉर्मूला जनरल इक्वेशन में भी रहता है। ठीक है जी। अब देखिए ये आपके पास ना निकाल लेते हैं। अब मैं अगर फर्स्ट एक की बात करूं, टू tan थीटा इज इक्वल टू टू एच स्क्वायर। एच कितना हो गया, देखो एच मैंने पहले ही बोला था जो भी एक्स वाई है उसके कोफिशिएंट का हाफ करना है। यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है, -7। अगर इसका हाफ करोगे -7/2 आएगा, यानी कि जो एच की वैल्यू है वो -7/2 आ रही है। लेकिन एच स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो ये 49/4 हो गया, माइनस ए बी 3⁶। ठीक है जी, अपॉन ए प्लस बी 5। बस कैलकुलेट कर लो। 2 4 एलसीएम लोगे 24 आ गया, 25/4/5। 2 इंटू 5/2। देखो ये 5 बाहर निकलेगा, ये 2 निकलेगा, नीचे 5 था, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 आ गया। तो थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1 कितने पे होता है, 45 पे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 45 डिग्री। ऐसे आप आंसर लगा सकते हो। इसका आंसर आ गया 45 डिग्री। था ना मजेदार, बस फॉर्मूले में पुट किया और आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, है ना। अब जैसे चांस लग रहे हैं पेपर के अकॉर्डिंग, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये, ठीक है। एंगल ही निकालना है हमने। चलिए यहाँ पे ऑलरेडी tan थीटा है, तो यहाँ पे tan अल्फा वगैरह कुछ ऐसा कुछ लिख लीजिए, है ना। अब 2 एच स्क्वायर, एच का मतलब जो एक्स वाई है उसके कोफिशिएंट का हाफ, तो वो क्या हो गया, 2 sec थीटा हो गया, है ना। 2 sec थीटा। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 sec थीटा। अगर इसका हाफ करूंगी 2 कट गया, ओनली क्या बच गया, sec थीटा। इसका क्या करना है, स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। 1 आ गया, तो नीचे 1 + 1 2, ये तो बिल निकल ही गया। tan अल्फा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर से कट गया, tan थीटा tan कट गया, अल्फा थीटा, यानी कि ऑप्शन में आपको थीटा ही होगा, ओनली थीटा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें आगे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो जाती है। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी। अब ये देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना है यहाँ पे वाई स्क्वायर पहले लिख रखा है, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर बाद में है, और एक्स वाई का कोफिशिएंट साइन स्क्वायर थीटा। चलिए tan अल्फा लिख लेते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि थीटा ऑलरेडी इसमें गिवन है। 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर, एच का मतलब क्या हो गया, एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ। एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है, साइन स्क्वायर। अगर इसका हाफ करूंगी साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया, का स्क्वायर माइनस भी लगा देती हूँ क्योंकि माइनस साथ में था। क्लियर, मैंने लिखा है सिर्फ ये एच स्क्वायर, क्योंकि एच मेरे पास ये आ रही थी, माइनस ए इंटू बी। अब ए इंटू बी करोगे भाई, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, नीचे इसका प्लस, देखो नीचे प्लस करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -1। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना था, वैसे तो मैंने वैसे लिख के दिखा दिया आपको। देखो ऊपर की कैलकुलेशन करने मत बैठना, यहीं पे सोचो साइन के थीटा कोस के थीटा कितना होता है 1, ये -1, 1 - 1 क्या हो गया 0। यानी कि अगर a प्लस बी 0 आ जाए, अगर a प्लस बी 0 आ जाए तो एंगल कितना होता है 90, तो थीटा इसमें कितना आ गया 90। ऐसे आंसर आ गया। ठीक है, देखने को कितने बड़ा लग रहा था, सोच रहे थे कि यार कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं हुआ। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखे ना आपको, देख के लग रहा हो कि टिपिकल है, तो थोड़ी सी ना जो छोटी छोटी माइनर चीजें होती हैं, जैसे a प्लस बी करने से 90 एंगल आ जाता है ना। जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होने पे एच स्क्वायर, है ना, जब एच स्क्वायर बी ए बी दोनों इक्वल आ जाते हैं मल्टीप्लाई करके, इससे थीटा 0 आ जाता है। ये चीजें भी सोच के देख लिया करो। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी 0 आ गया तो 90 हो गया। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाते हैं, आप बड़ी
इजिली हैंडल कर सकते हो थीटा निकालने वाले। भाई सेम फॉर्मूला जर्नल इक्वेशन में आता है, जर्नल इक्वेशन में आता है, ठीक है जी। चलिए अब मैं बात करती हूँ थोड़ी सी जनरल इक्वेशन के एक दो फॉर्मूले के बारे में। वैसे जनरल इक्वेशन के बारे में काफी कुछ मैं बता चुकी हूँ। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है जनरल इक्वेशन। वो होमोजीनियस इक्वेशन थी, ये जनरल इक्वेशन, ठीक है जी। अब इसमें भी सबसे पहली चीज क्या, इसमें हमें स्लोप्स वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें स्लोप वाले क्वेश्चंस नहीं आते। स्लोप वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो उसी में ही तकरीबन आते हैं 2h/b वाले में, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, इसमें डायरेक्ट ऐसी इक्वेशन देखे तो वही पूछते हैं कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, कोनिक भी क्या बन रहा है, ये चीजें पूछते हैं इसमें तो। या फिर इसमें भी थीटा पूछते हैं, एंगल। तो अगर एंगल निकालना है हमने, थीटा निकालना है, वही फॉर्मूला इसमें निकालने का 2√h² माइनस AB डिवाइड बाय A प्लस B। वही सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, ठीक है जी। कौन कौन सी, बी जो लाइंस हैं ये पैरेलल हो जाएंगी इफ h² AB के इक्वल हो जाएगा, है ना। सेकेंड लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी, यानी कि अब भी लंब हो जाएंगी अगर A प्लस B क्या है, 0 है। दोनों कंडीशन ये है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो नोट करनी है। यहां तक तो दोनों में ही सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये बहुत बार यूज होता है ये चीज जो भी मैं लिखवा रही हूँ, ध्यान से सुनो। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन दे रखी है और उसमें वो बोल देते हैं कि वो लाइन पैरेलल बना रहा है तो कुछ वैल्यूज निकालनी होती है इसमें, है ना। देखो पैरेलल लाइंस बना रहा है, चलो एक तो कंडीशन मेरे पास आ जाती है ये, लेकिन मुझे समटाइम और भी कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है, जिससे मैं इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर पाऊं। तो मैंने वैल्यू निकालने के लिए कभी कभी 2 से 3 इक्वेशन चाहिए होती हैं। तो वो कंडीशन क्या आएगी पैरेलल की, हम क्या लिखते हैं, a/h इक्वल टू h/b इक्वल टू g/f। a का मतलब जो भी x² का कोफिशिएंट है, h का मतलब x/y कोफिशिएंट को आधा कर दो, हाफ कर दो, वही h यहाँ हो गया। b का मतलब y² का कोफिशिएंट, g का मतलब जो भी x होगा, जो भी आपके पास इक्वेशन में x हो गए उसी कोफिशिएंट का हाफ करना है। और f क्या हो गया, f y के कोफिशिएंट को आधा कर देंगे, ठीक है जी, y के कोफिशिएंट को आधा कर देंगे। आगे क्वेश्चन आगे पता चल जाएगा। देखिए वैसे तो दो लाइंस हैं वो जो आपस में पैरेलल है, समांतर है, उसकी कंडीशन मेन तो यही है। बट सम टाइम क्या होता है एग्जाम में, ऑप्शंस में ना कंडीशन ये नहीं पूछी होती, कोई अनदर कंडीशन दे देते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंडीशन कहां से आई। हमने तो h² इज इक्वल टू AB पढ़ा था ओनली, है ना। तो ये रिलेशन याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैरेलल के लिए ये रिलेशन भी इक्वल होता है। ये रिलेशन नहीं दिया होता, दिया क्या होता है। देखिए अब इस रिलेशन से कितने रिजल्ट बनेंगे कि पैरेलल के क्या क्या कंडीशंस हैं। यहां से तो यही रिलेशन बनेगा। देखो अगर मैं इन दोनों की इक्वल लूं, यहां से तो h² इज इक्वल टू AB, यही रिलेशन बनेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को इक्वल ले लेती हूं, इन दोनों को, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, HF इज इक्वल टू BG, ये रिलेशन भी निकल के आ रहा है ना। हो सकता है एग्जाम में आपको ऑप्शन में ये लिखा हो कि पैरेलल की कंडीशन क्या है, ये आपको दिखे ही नहीं, ऐसा इस वाला लिखा हो, तो अगर आपको ये रिलेशन पता है तभी आप निकाल सकते हो ये। या जे हो सकता है ये ना हो सकता है ये ना हो, मैंने तो इन दोनों को इक्वल रखा है ना, हो सकता है इन दोनों को इक्वल रख के बनाया हो। अगर इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो AF इज इक्वल टू HG आ जाएगा। समझ रहे हो, पहले इन दोनों को इक्वल रखा तो यही बना, फिर इन दोनों को इक्वल रखा ये बन गया, इन दोनों को इक्वल रखा ये बन गया, ठीक है जी। तो ऐसे आप देख सकते हो कि इसके अलग अलग रिलेशन बन जाते हैं पैरेलल के, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही रिलेशन होगा पैरेलल लाइंस को चेक करने का। एक रिलेशन और होता है EF² BG²।
1 2 3 तो मैंने बना दिए है ना। एक रिलेशन और होता है भाई, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी जी स्क्वायर। ये सारे रिलेशन क्या है, पैरेलल के हैं। ये दोनों तो यहां से निकल के आते हैं। आगे ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी जी स्क्वायर, ठीक है, ये भी कहां से निकल के आता है, इसी से। ये सोच लो कि एच की वैल्यू नहीं, एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ए की वैल्यू एच जी बाई ए फिल कर सकते हैं, ए की वैल्यू बाई एफ, बी की वैल्यू बी जी बाई एफ। हाँ, यहां से आएगा भाई, देखो ए और यहां पे एफ स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी है। ए और बी की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकाली थी मैंने, निकल गया था ये, एच की वैल्यू निकालते हैं तो ना, अगर ए की वैल्यू निकालते हैं तो एच जी अपॉन एफ आ जाएगा। यहाँ पे निकालते हैं, चलो छोड़ो भाई, इसको लर्न कर लो है ना, अब मुझको बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, देखना पड़ेगा कहाँ से हमने ये बनाया रिलेशन। एक ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी जी स्क्वायर, ठीक है जी। बट मेन ये फंडा भी आपने ध्यान में रखना है, पैरेलल की ये 3-4 कंडीशंस होती हैं। एग्जाम में आपको कोई भी मिले आप वहां पे टिक कर दोगे, ठीक है जी। अब चलिए आगे देखते हैं। पैरेलल की कंडीशन नोट कर ली, परपेंडिकुलर की कंडीशन नोट कर ली हमने, ठीक है जी। अब अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर लाइन पैरेलल आ जाती है, देखो ये जो जनरल इक्वेशन है ये दो लाइन से मिलके बनी है। वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती हैं, किसी एक पॉइंट पे कट भी कर सकती हैं। वो लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं, अगर पैरेलल होंगी तो इनमें से कोई कंडीशन होंगी। वो लाइन आपस में परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा कि a प्लस बी क्या हो गया, 0 हो गया। लाइन दो ही है, जब दो को मल्टीप्लाई करती है तो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन बन के आ जाती है, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन, जिसे हम जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। जब वो ओरिजिन से पास नहीं करती तो जनरल आएगी, ठीक है जी। अब अगर लाइन पैरेलल है तो इनके बीच में अगर लाइन पैरेलल है तो इनके बिटवीन एक डिस्टेंस निकल के आता है ना, जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस बोल सकते हैं। अगर लाइन पैरेलल है तो इनके बिटवीन कुछ डिस्टेंस होगा। अगर इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। अगर पैरेलल है तो बीच में क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है जी। तो दैट मीन्स अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है कि अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन दे रखी है ना, उसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना हो और उसका डिस्टेंस निकालना हो तो क्या फॉर्मूला चलेगा। देखिए, अगर इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है, मैं इसे इरेज करके यहीं पे लिखती हूँ क्योंकि उस तरफ लाइट दिखेगा फिर आपको। ठीक है जी, तो चलिए अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट। तो क्या फॉर्मूला है इसे लर्न करने का, मैं इसे मेथड बताती हूँ लर्न करने का, ऐसे नहीं लिखते क्योंकि सीधा लिखूंगी ना तो आपको लर्न नहीं होगा। मेथड बताती हूँ आपको, ये वाली लाइन तो लर्न होगी ना पैरेलल वाली, कि a बाई एच इज इक्वल टू एच बाई बी इज इक्वल टू जी बाई एफ। ठीक है, देखो a बाई एच, एच बाई बी, ए और बी क्या थे, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पे g और f लिखा है, g किसके कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट था उसका हाफ, f क्या था जो y का कोफिशिएंट था उसका हाफ, यहाँ पे g f। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए चाहे आप पहले ऐसे लिख लिया कीजिए, इजी हो जाएगा आपके लिए, सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, और बड़ी बात नहीं है। अब पहले x का पॉइंट आएगा, ठीक है जी, पहले x का पॉइंट आएगा, तो x के पॉइंट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है, क्या करोगे, एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, नीचे तो क्या आएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर, नीचे तो ए बी माइनस एच स्क्वायर, नीचे यहाँ पे भी यही आएगा ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है,
ये x का पॉइंट निकालना था, तो एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट a वाला को छोड़ दिया मैंने। अब मैंने y का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y वाले कोफिशिएंट को छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है जी। y वाला कोफिशिएंट b नहीं है तो उसको छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो। अगर इसको छोड़ेंगे तो हमारा यहाँ नीचे से स्टार्ट करना है, यहाँ पे एच जी माइनस ए एफ, ठीक है, इसको छोड़ दो। देखो अगर इसको छोड़ दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एच जी माइनस ए एफ, एच वाला स्टार्टिंग पे लिखना है, ठीक है, समझ में आया। अगर ऐसे मैं आपको फॉर्मूला बता देती, अगर ऐसी फॉर्मूला बता देती तो आपके लिए लर्न करना बहुत मुश्किल था। बी इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, आपको ये रिलेशन तो आता है, ए बाई एच, एच बाई बी, जी बाई एफ, ये तो आपको पता है ना, पैरेलल की कंडीशन चेक करने वाला सेम ही लिखा है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपने, तो पहला एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स को छुपा लो, एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अब इसको छोड़ दो, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यहाँ पे भी वही लिख दो। नोमिनेटर में क्या आएगा, नोमिनेटर में अब y का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y वाले को रिमूव कर दो, एच जी माइनस ए एफ, ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मुझे लगता है कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते ही लर्न हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए भी, हाँ हमारा जो रेखाएं हैं वो किस बिंदु पे कट हो रही है वो बिंदु निकालिए, है ना, इसका कटिंग बिंदु निकालिए, तो कटिंग बिंदु ये आएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, जो दूरी है पैरेलल लाइन के बिटवीन, दो फॉर्मूले में है, दोनों में से कोई भी यूज करो आंसर सेम आएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी, जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी, या तो ये लगा लो या फिर 2 इंटू स्क्वायर रूट, ठीक है, यहाँ पे मैंने जी लिखा है ना, जी स्क्वायर फिर माइनस ए सी, यहाँ पे एफ स्क्वायर माइनस बी सी, सी तो कांस्टेंट आएगा ही आएगा, यहाँ पे बी और ए का चेंज हुआ, नीचे यहाँ पे ए था ना, यहाँ पे बी ब्रैकेट में, तो ए प्लस बी आएगा ही आएगा, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, दोनों में से कोई भी एक आपको कोई भी यूज करो आंसर आपका सेम आएगा, बट मैंने दोनों इसलिए बताए हैं, सम टाइम डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, तो ये नहीं पता फॉर्मूले की ऑप्शन में ये ऑप्शन में डाल रखा होगा या ये दोनों में से एक ही ऑप्शन में डाला होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों करवाए हैं, क्योंकि ऑप्शन में क्या हो हमें नहीं पता। क्लियर, नोट कीजिए इस चीज को, बस एक तो पैरेलल, एक इंटरसेक्शन पॉइंट, एक एंगल, ये चीजें हो गई स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट। अब चलिए देखिए, मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे, कहते डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपसे पूछ लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे दो रेखाओं का, आई थिंक इसको जुम्मन बोलते हैं ना, भी गिवन है, तो आपने उसके बीच में दूरी निकालनी है, दूरी क्या होगी, अभी फॉर्मूला की दूरी वाले डायरेक्ट लगाइए आंसर, ठीक है जी। तो क्या आएगा इसका आंसर, तो पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ, फिर देख लेते हैं मुझे क्या क्या चाहिए। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, 2 स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही था फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी यूज करो। जी का मतलब क्या होता है, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, तो जी हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब ये रही मेरी इक्वेशन, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3/2 आया ये तो, ठीक है। अब ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, बी का मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज द 9। देखो जो वैल्यू चाहिए थी बस मैंने वही निकालनी, मुझे सारी वो एच की या एफ की मुझे जरूरत ही नहीं थी, एच एफ तो मैंने नहीं निकाला, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, 2 स्क्वायर रूट जी स्क्वायर यानी कि 9/4 माइनस ए इंटू सी प्लस 4 बन गया भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, माइनस है वो, ए की वैल्यू 1, ए प्लस बी 10, ठीक है, कैलकुलेट कर लो आपका आंसर, 2 स्क्वायर रूट 4 एलसीएम 16 प्लस 9 25 हो गया, 25/4 इंटू 10, चलो 5 के टेबल पे गया
तो 2 तो बाहर था, एक इसमें से एक 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में 5/2 रह गया, ये कट गया, 5/2 आ गया स्क्वायर रूट में आंसर। स्क्वायर रूट में 5/2 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर। ऐसे डिस्टेंस निकल गया, कुछ भी नहीं, फॉर्मूले में पुट किया और आंसर। और इतना फेवरेट टॉपिक है ना एग्जामिनर का, आपके यहाँ पे कॉनिक सेक्शन बहुत ज्यादा। इफ एंगल ऑफ इक्वेशन इज tan इनवर्स 3 देन लैम्डा निकालना है। देखिए इक्वेशन में लैम्डा पड़ा है ना, ये रहा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। दिया क्या है, एंगल का फॉर्मूला लिख ले पहले। क्या होता है हमारे पास, tan थीटा कौन दिया है हमें, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, क्या फॉर्मूला किया था हमने, एच स्क्वायर माइनस ए बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला किया था। आगे 2 भी आता है ना, एक मिनट रुकिए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, प्लस माइनस जरूर ले लेना, अभी मोड था ना, मोड को हटा के प्लस माइनस। ठीक है जी, चाहे तो आप ये प्लस माइनस लगा लो, अदरवाइज आप मोड भी लगा सकते हो। ठीक है, 2h स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे a प्लस बी। अब देखिए tan थीटा, थीटा की वैल्यू आपको tan इनवर्स 3 दे रखी है, पुट कर दे, tan इनवर्स 3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट। चलो पहले वैल्यूज निकाल लें। h का मतलब हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है, -3, तो -3/2 आ गया। a कितनी है 1, b कितनी है लैम्डा, ए बस यही चाहिए थी, तीनों निकल गई और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अब 9/4 स्क्वायर करेंगे तो 9/4 माइनस ए बी यानी कि लैम्डा अपॉन a प्लस बी यानी कि 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, ये tan और tan कट गया, यहाँ पे 3 आ गया। 3 इज इक्वल टू, एक बार प्लस का ही ले लो, 2 स्क्वायर रूट 4 लोगे तो 9 माइनस 4 लैम्डा, जो 4 था वो आ जाएगा 2 बाहर, और ये 1 प्लस लैम्डा इधर ले आती हूँ, 3 इंटू 1 प्लस लैम्डा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, पहले स्केयरिंग कर लेते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट तो फिर सॉल्व करना ही पड़ेगा। स्केयरिंग करेंगे तो यहाँ पे आ गया 9, 3 9, 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 9 माइनस 4 लैम्डा, क्योंकि स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब 9 यहाँ पे अगर आइडेंटिटी खोलूं 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 9 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा इज इक्वल टू 9 माइनस 4 लैम्डा, 9 और 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, आप इसको इधर ले आइए, चाहे 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 22 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसमें से सिर्फ लैम्डा कॉमन आ रहा है, लैम्डा कॉमन निकाल लीजिए, 9 लैम्डा प्लस 22 इज इक्वल टू 0। एक तो लैम्डा की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, लेकिन 22 पे ऑप्शन 0 हम नहीं रिजेक्ट कर देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, -22 अपॉन 9, -22/9, बिल्कुल सही आंसर आया अभी, -22/9 लैम्डा की वैल्यू आपके पास आई। ठीक है जी, तो चलिए देखिए, अब मैंने आगे 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़े से है ये वाले क्वेश्चंस, थोड़े से अलग टाइप के, आप देखना कैसे करने। चलिए अब देखिए, अब ये अगर आते हैं तो सेम ही आते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं आते, अगर आता है तो सेम ही क्वेश्चंस आता है। तो क्या आइडिया है, देखिए इस चीज को, इन्होंने लिखा कि x³ y³ ये इक्वेशन दे रखी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ऑप्शन थी भी एक स्ट्रेट लाइन पर एक रियल लाइन आ रही है, 2 रियल लाइन आ रही है, 3 रियल लाइंस आ रही हैं। ठीक है, तो कैसे देखेंगे हम इसको, देखिए x³ प्लस y³, अगर इसको फैक्टराइज के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस y ओमेगा एंड x प्लस y ओमेगा स्क्वायर। इस फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करके करोगे तो आपका x³ y³ ही बनेगा। ठीक है, आप चाहे मल्टीप्लाई करके देखिए, x स्क्वायर बना, फिर xy ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे xy ओमेगा, xy कॉमन आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, फिर इसको इसके साथ करोगे, फिर इनको इसके साथ करोगे तो ये क्यूब वाला ये निकल के आएगा, यानी कि इसके फैक्टराइज है ये।
इसके फैक्टराइज किए गए हैं। अब इसमें से उन्होंने पूछा कितनी लाइंस निकल के आ सकती हैं। अब यहाँ पे ओमेगा आ गया, ये ओमेगा वाले क्या होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी रियल लाइंस बन सकती हैं, तो ये तो इमेजिनरी में चले गए रूट, उन्होंने रियल लाइन पूछा था। सिर्फ ये x प्लस वाई, ओनली वन रियल या वास्तविक लाइन हम यहाँ से बना सकते हैं, ओनली वन, यानी कि एक ही वास्तविक लाइन है जो यहाँ से निकल के आ सकती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी से, वो आ जाएगा एक्स प्लस वाई वाली, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 3 लाइंस, देखो एक्स क्यूब में है तो 3 लाइंस फॉर्म अ ट्रायंगल्स ऑफ, ये जो ट्रायंगल बना रही है किस टाइप की, ऑप्शन दे रखी थी, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, भी कौन सी ट्रायंगल ये बना रही है, तो क्या इसमें आएगा। देखिए आपके पास ये 3 लाइंस थी यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे मैं y कॉमन ले लूं, वाई स्क्वायर माइनस 4x² आ गया, है ना, y माइनस 2x और y प्लस 2x, ऐसे में फैक्टराइज कर सकती हूँ ना इसको। देखो ये स्क्वायर, इसको मैं 2x का स्क्वायर लिख सकती थी, ये a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। अब ये तीनों फैक्टर मल्टीप्लाई में आ गए, अगर तीनों के इक्वल टू 0 लूं, एक तो होगी y इज इक्वल टू 0, है ना, एक होगी y इज इक्वल टू 2x और एक होगी y इज इक्वल टू माइनस 2x। तो क्या देखिए क्या इससे कोई ट्रायंगल बन पा रही है, देख लेते हैं। देखिए वैसे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ऑब्वियस है यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाएगी, कोई ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगी। y x एक्सेस, y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये वाली लाइन हो गई, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 2x का मतलब, यानी कि जब आपने x वैल्यू 0 तो y 0, लेकिन 1 x 1 तो y 2, है ना, ये लाइन जाएगी ऐसे और ये लाइन जाएगी ऐसे, क्या कोई ट्रायंगल बन पाई है यहाँ पे, कोई ट्रायंगल नहीं बन पाई, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नो ट्रायंगल फॉर्म्ड, यानी कि नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन में इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द इक्वेशन, आपको ये 2 इक्वेशन देती, अब इसके द्वारा क्या ट्रायंगल बन रही है ना, देखिए सिर्फ आपने क्या करना होता है, जो रिलेशन दिया होता है उसको अलग अलग ले लो और देखो कौन सी लाइन बन रही है, ठीक है जी। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ये स्क्वायर में है और ये सिंपल है, यानी कि ये तो लाइन अलग से दे रखी है, बाद में देखेंगे लाइन क्या बन रही है कि नहीं बन रही। यहाँ पे जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये 2 लाइंस होंगी ना, ये 2 लाइंस होंगी। अब आपको देख के पता चल रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a की वैल्यू क्या आ रही है -1, b की वैल्यू कितनी आ रही है 1, अगर दोनों को प्लस कर रहे हो तो क्या आ रहा है 0। अगर a प्लस b 0 हो जाता है तो ये 2 लाइंस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। अगर कोफिशिएंट प्लस 0 हो जाता है तो 2 लाइन आपस में क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो लाइंस होंगी आपस में परपेंडिकुलर है और ये लाइन कोई भी ऐसे बन के आ सकती है। तो दैट मींस ये जो ट्रायंगल बन के आ गई, एक 90 का कोण उसमें बन के आ गया, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास निकल के आएगी, यानी कि अभिलंब वाली त्रिभुज यहां से आपके पास निकल के आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बस इतना सा सफिशिएंट है, वैसे थोड़े बहुत फॉर्मूले और भी हैं बट मेरे अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है, इसी से हम एग्जाम में क्रैक हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है जी। अब थोड़ा सा फिर आगे देखते हैं क्या कुछ करना है। थैंक यू, बाय बाय।